हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज व्हाई इज द एग्रीकल्चर सेक्टर अगेंस्ट आरसीईपी। तो गाइस पहले देखते हैं कि आरसीईपी क्या है और एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली वो अगेंस्ट क्यों है इसके। ठीक है, आरसीईपी का फुल फॉर्म देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखो, आरसीईपी का जो नेगोशिएशन था ना गाइज, ये फॉर्मली लॉन्च हुआ नवंबर 2012 में एट द आसियान समिट इन कंबोडिया। ठीक है, ऑल लिबरलाइजेशन वेदर रिलेटेड टू द डब्ल्यूटीओ या एफटीए से रिलेटेड या ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स का उनका ना बड़ा सीरियस इम्पैक्ट पड़ता था हमारे फार्मर्स और एग्रीकल्चर पर, इकॉनमी इन जनरल। तो आरसीईपी एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया जो एक तरह का क्या होगा, रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। किन किन कंट्रीज़ के बीच में? आसियान और 6 अदर कंट्रीज़ में। आसियान कंट्रीज़ के आपको पता है ना 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, नाम बताओ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो एक तो आपके आसियान मेंबर्स 10 मेंबर्स प्लस 6 यानी कि 16 मेंबर ग्रुप का एक बना। इसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये आसियान प्लस कंट्रीज में आया। ये फाइनली साइंड होता है गाइस 2020 में एंड आफ्टर 8 ईयर्स के नेगोशिएशंस में। यहाँ से देखो, आप याद भी कर सकते हो कहाँ कहाँ इन कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पर आरसीईपी ने नेगोशिएशन में साइन करा हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, अब क्या हुआ कि इंडिया ने ये नेगोशिएशन साइन नहीं किया। ठीक है, तो अब कल ही इंडिया जब चला गया तो 16 कंट्रीज थी, इंडिया को हटाया तो 15 कंट्रीज रह गई। हाउएवर द मेंबर्स हैव सेड दैट डोर्स विल बी केप्ट ओपन फॉर इंडिया टू ज्वाइन द एग्रीमेंट एट अ फ्यूचर डेट। तो आरसीईपी जो मेंबर्स हैं गाइस, याद रखना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि थर्ड ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, 29% का ग्लोबल जीडीपी भी कवर करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा कि आरसीईपी के कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं और ये बेसिकली किस तरह का रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब गाइस, जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं बेसिकली वो अगेंस्ट क्यों हैं आरसीईपी के। तो देखो, इंडियन फार्मर्स आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। पहला तो यही पॉइंट है गाइस कि जो इंडियन फार्मर्स है ना वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स की वल्नरेबिलिटी है, हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। क्यों नहीं है इसका भी आंसर गाइस क्या है? लो प्रोडक्टिविटी है हमारे साथ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट का इशू क्रिएट हो रखा है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं। हमारी जो सस्टेन सप्लाई है वो इनेबिलिटी वहाँ पे रहती है हमारी। हम हैंडल और ट्रांसपोर्ट जो प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी वजह से जो हमारा गुड है वो एक्सपेंसिव बन जाता है देन इम्पोर्ट्स। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि सबसे पहली चीज़ जो है इंडियन फार्मर्स के साथ वो ये है कि हम इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है गाइस कि ट्रेड हैज़ नॉट वर्कड फॉर देम, यानी कि आरसीईपी चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। कैसा? देखो, जो लोकल ट्रेडर्स है ना उनको तो लोअर प्राइसेस में फार्मर्स खरीद लेंगे उनसे सामान इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द चीप इम्पोर्ट्स, लेकिन जो रिटेल प्राइस वाले हैं फॉर कंज्यूमर वो डाउन जाएगा नहीं। तो ट्रेडर्स जस्ट पॉकेट मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस। ट्रेडर को नुकसान होगा यहाँ पर उसको, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो बेचारा ट्रेडर झेलेगा। और दूसरी समस्या क्या है कि प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, हम एक्सपोर्ट मार्केट्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। तीसरी देखो गैप क्या है कि आरसीईपी का जो ट्रेड रेमेडीज़ हैं वो हमारे लिए इफेक्टिव ही नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने इनोवेटिव एंड इम्प्रूविंग आइडियाज़ बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, हमारा फार्मर उतनी तेज़ी से नहीं काम कर पा रहा। फार्मर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट भी नहीं करता है, क्योंकि देखो $7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मिलियन जॉब्स आपकी एग्रीकल्चर की ख़त्म हो जाएगी अगर आप आरसीईपी को ठीक समझ रहे हो तो। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो 20% या 10% श्रैंक हो सकता है। तो गाइज ये सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है ना वो अभी अगेंस्ट है। अच्छा, और ये बात है कि जो सीड्स है ना उनको प्राइवेटाइज कर देंगे। अगर आपने कहा ना कि आरसीईपी को हम फॉलो करेंगे तो सीड्स हमारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे, जीएमओ क्रॉप्स जो होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो फार्मर्स को सेव जो सीड करता था ना, ये हर हार्वेस्ट के बाद नई क्रॉप के लिए एक सीड्स को सेव करता था। अब जितनी भी बिग सीड एंड एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं लाइक मॉन्सेंटो एंड बेयर ये प्रैक्टिस को एंड कर देंगी। फिर फोर्सली फार्मर्स को जाके हर सीज़न में इनसे खरीदना पड़ेगा और इनकी सेल्स को बूस्ट करने को मिलेगा। अब देखो, स्मॉल एंड डेयरी फार्मर जो हैं बेचारे उनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ होम टू 100 मिलियन स्मॉल फार्मर्स।
जिसमें ज़्यादातर आपके लाइफ स्टॉक रखते हैं। अप अंटिल नाउ दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज डेयरी सेक्टर, लेकिन अब सिचुएशन बदलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइसेस जो पेड करते थे फार्मर्स को वो नीचे चले जाएंगे। तो इससे स्मॉल फार्मर और डेयरी फार्मर्स को बहुत दिक्कत आ रही है गाइस। अगर आप इस फिगर में भी नोट करो तो अगर आप आरसीईपी को अडॉप्ट करते हो, एग्रीमेंट को मानते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मानते हो, तो गाइस प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि देखो यहाँ पर क्या है, सप्लाई और डिमांड का गैप कितना ज़्यादा यहाँ पर आप ईयरली पीरियड्स में देख सकते हो कितना ज़्यादा शुरू हो जाएगा होना। अब करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे हमारा आरसीईपी, क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए या हमें इसे छोड़ देना चाहिए इस एग्रीमेंट को। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा हैम्पर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो रियल चॉइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस देने पड़ जाएंगे। इससे आपके हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट भी आपको देनी पड़ जाएगी, क्योंकि पेस्टिसाइड एक्सेसिव आपका प्रोसेसिंग और केमिकल यूज़ होगा, तो डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा उनकी फार्मर्स की वेज और प्राइसेस में। तो इसीलिए देखो गाइस, अगर आप यहाँ पर भी फिगर में भी देखो तो बोल्ड एंड हिस्टोरिक डिसीजन लिया इंडिया ने कि इंडिया डिसाइड्स नॉट टू ज्वाइन आरसीईपी को, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या बचाना चाहते हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पुअर्स को, और हम अनफेयर इंपोर्ट से भी बचना चाहते हैं। इसी वजह से गाइस हमने आरसीईपी के एग्रीमेंट्स को नहीं माना, और आपने इसमें देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये क्यों अच्छा नहीं है।